करीबी 8% हिंदू धर्म के लोग परेशान हैं। उनकी घर संपत्ति लूटे जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में रविवार को भयंकर प्रदर्शन हुआ कि आम जनता से लॉन्ग मार्च टू ढाका में भाग लेने का आह्वान करने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पार्टी के समर्थकों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में झड़प में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश में संकट अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक तो ये बात सभी जान चुके होंगे कि प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफा के बाद सेना ने देश की कमान संभाल ली है, लेकिन वहां अब अल्पसंख्यकों के लिए मुसीबत पैदा हो गई है। हिंसा के बीच शेख हसीना ने इस्तीफा देकर बांग्लादेश तो छोड़ दिया, लेकिन अब वहां रह रहे करीब 1 करोड़ 35 लाख हिंदुओं पर आफत आ गई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या हुआ है बांग्लादेश के साथ और अब वहां रह रहे हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो ढाका छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चली गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो फिनलैंड चली गई हैं। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना को ढाका से निकालकर उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। एजेंसी AFP को दिए गए बयान में शेख हसीना के करीबी सूत्रों ने बताया कि शेख हसीना अपनी बहन के साथ प्रधानमंत्री आवास से सुरक्षित जगह के लिए निकल गई हैं और उन्होंने आगे बताया कि वो देश के नाम एक भाषण भी रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें वह मौका ही नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि वहाँ हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनके घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की जा रही है। जिन उपद्रवियों ने बांग्लादेश में उलट-पुलट किया है, PM हाउस में लूटपाट की, अब वे लोग हिंदू घरों और दुकानों को निशाना बना रहे हैं। जहां एक और शेख हसीना के इस्तीफा और तख्ता पलट से बांग्लादेश का बड़ा आबादी खुश है, तो वहीं करीबी 8% हिंदू धर्म के लोग परेशान हैं। उनकी घर संपत्ति लूटे जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है। मंदिरों पर भी हमले हो रहे हैं, साथ ही मंदिरों में तोड़फोड़ भी की जा रही है। मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर के पुजारी सुमोहन मुकुंद दास ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने मंदिर की बाहरी दीवार तोड़ी। इसके अलावा वे अंदर घुसकर भी लूटपाट की है। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ। मुझे नहीं पता वो क्लिक करना चाहिए। मैं भी चाह रहा हूँ मुझे आपको बता दें कि यह बात केवल एक शहर मेहरपुर की नहीं है, पूरे बांग्लादेश के शहर की है। शहर में हिंदू मंदिरों और हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। चित्तागोंग में पुंडरीक इस्कॉन धाम के पुजारी की माने तो 45 जगहों पर हिंदू मंदिरों और हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। इस हिंसा में कई हिंदू नेताओं की भी मौत हो चुकी है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में ये तख्ता पलट हुआ कैसे। दरअसल बांग्लादेश में रविवार को भयंकर प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश सरकार ने प्रदर्शनकारियों के आम जनता से लॉन्ग मार्च टू ढाका में भाग लेने का आह्वान करने के बाद इंटरनेट को पूरी तरह से बंद करने का सोमवार को आदेश दे दिया था। इससे एक दिन पहले बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पार्टी के समर्थकों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में झड़प में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बांग्ला भाषा के प्रमुख समाचार पत्र प्रथम आलो ने बताया कि रविवार को हुई झड़प में 14 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 300 लोगों की मौत हुई। हिंसा के कारण प्राधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लागू करना पड़ा। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने सोमवार को अपना लॉन्ग मार्च टू ढाका आयोजित करने की योजना बनाई, जिसे पूर्व में एक दिन बाद आयोजित किया जाना था।
भारत ने बांग्लादेश में हुए हिंसा के कारण अपने सभी नागरिकों को अगली सूचना तक पड़ोसी देश की यात्रा न करने की सलाह भी दी है। इसी बीच यूनिवर्सिटी टीचर्स नेटवर्क ने तुरंत विभिन्न वर्गों और व्यवसायों के लोगों को मिलाकर एक नई सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के अनुसार हसीना को नई सरकार को सत्ता सौंपनी होगी। रविवार को हुई झड़पों से कुछ दिन पहले बांग्लादेश में पुलिस और मुख्य रूप से छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली थी, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारी आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का प्रावधान है। आइए अब जानते हैं बांग्लादेश के हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के विपक्ष नेता का क्या कहना है। अब प्रधानमंत्री मोदी से हिंदुओं को बचाने की अपील की जा रही है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार से हिंदुओं को बचाने की अपील की है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को बताया कि सरकार बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों के संपर्क में है। जयशंकर ने संसद में कहा कि वह अभी 90,000 हिंदू लोग रहते हैं। इनमें से 9,000 सिर्फ छात्र हैं, जिनमें से काफी लोग पहले ही भारत आ चुके हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश के वर्तमान हालात पर भारत हर वक्त रखा हुआ है अपनी पैनी नजर। जी हाँ, बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच भारत में भी हलचल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जहां आज संसद में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, तो वहीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी संसद पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि यहां गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें बांग्लादेश के मौजूदा हालात और सीमा सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल जनलोक टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।